गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि हम ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, तो आज मैं वो बताता हूँ कि जब ऑर्डर हमारे पास आता है अमेज़ॉन में हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब आगे ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। शुभम वो लिस्ट दे रहा। देखिए ये लिस्ट है जो हम निकालते हैं, ठीक है, रोज़ सुबह। और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का लिस्ट रहता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है, जो अवेलेबल वेयर हाउस में रहते हैं वो सबको पहले हम टिक करते हैं और उसके बाद उसको कलेक्ट करते हैं और लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ से पैकिंग होता है और वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये लोग सामान थोड़ा ढूंढ रहे हैं। मिला क्या? यस। ओके दोस्तों, अब हम लोगों ने मैनुअली चेक कर लिया कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कौन से ऑर्डर इजी शिप में हैं और कौन से ऑर्डर इजी शिप में नहीं है। ठीक है, तो वो आपको पता चलता है यहाँ पे। देखिए इजी शिप राइट। जहाँ पर भी सेल्फ शिप होगा वहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है, सेल्फ शिप ही लिखा हुआ है राइट। तो इजी शिप वाले जो ऑर्डर्स हैं उसको हमें पहले प्रोसेस करने होते हैं क्योंकि वो 1 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास आ जाता है लाने। तो ये सारे ऑर्डर्स जितने भी मुझे प्रोसेस करने हैं वो हम इंडिविजुअली उसको प्रोसेस करेंगे। तो एक ऑर्डर यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। चलिए दिखाते हैं ऑर्डर हम कैसे प्रोसेस करते हैं। अब ये ऑर्डर जो अवेलेबल है उसको ग्रीन में हमने मार्क किया है, वो ऑर्डर आईडी हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, ये हमारा तरीका है, आप इससे बेटर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंट पैकिंग स्लिप जो है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट निकाल देंगे। अब ये होने के बाद उसका लेबल निकालेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट है रेडीमेड सिलेक्ट किया हुआ। यहाँ पे गेट पिकअप स्लॉट, यहाँ पे टाइम और रेट्स देखेंगे। उसके बाद स्केड्यूल पिकअप। अब वो जैसे करेंगे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट करेंगे लेबल और ये थर्मल प्रिंटर से हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह इसका लेबल और इसका इनवॉइस निकलता है जो हम सीधा पैकेज के ऊपर लगा देते हैं। दोस्तों चलिए आज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रैनसमवेयर अटैक। देखिए यहाँ पे अमेज़ॉन में सब इंग्लिश में दिख रहा है लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है ये हमको भी नहीं पता, आप भी चेक करिएगा। शायद आपके भी सिस्टम में ऐसा हो रहा है तो रिपोर्ट करिए अमेज़ॉन को तुरंत कि कुछ गोलमाल है। ओके दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इनवॉइसेस कैसे निकलते हैं। अब पैकिंग कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है, उसको बबल रैप कर दिया। ठीक है, अभी आपके लिए वही दिखाता हूँ कि इसको पैक कैसे करना है। बेसिकली इसको पहले रैप कर दिया इससे बबल से। अब फटाफट इसको आप लगा दीजिए इधर और एक यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद फॉर द सेफ्टी आप चाहें तो एक बार ऐसे रैप कर लीजिए। ओके, अब इसको क्योंकि ये डेलिकेट चीज़ है इसीलिए इतनी भी डेलिकेट नहीं है, इसको हम कोरुगेटेड में रैप कर लेंगे, कोरुगेटेड शीट। हो गया, अब इनवॉइस निकालेंगे। शुभम इनवॉइस फट गया, दूसरा निकाल तो ये इनवॉइस फट गया यहाँ पे। तो इसको इनवॉइस को हम दूसरा इनवॉइस लगाएंगे इसके ऊपर जो शुभम लगा देगा। बस इतना ही करना है और इसको फिर रख देना है वहाँ पे, काम खत्म। B01 लिखा आपने? BOOL
ओके, 3 मेजर बातें हैं जो आज मैं करूँगा। पिछली बातें ऑलरेडी हो चुकी है। पहला है पेटीएम के बारे में। पेटीएम पेमेंट्स, आपको पता होगा पेटीएम जो है अब मूव हो रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में, ठीक है। तो उससे अब क्या होने वाला है, आपके जो पेटीएम में पैसे हैं उसका क्या होगा, आपको क्या चार्जेस लगेंगे, क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पेटीएम जो था उसको अब ऑफिशियली मूव कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल डिवाइस में देखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर जो भी है एप्लीकेशन वो अपग्रेड हो जाएगा, अपने आप करना पड़ेगा एक बार आपको अपडेट। उसके अंदर जो पैसे हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। जो पॉलिसी है, प्रोसीजर है विड्रॉ करने का, ट्रांसफ़र करने का, वो सब वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन और दिया गया है आपको, अगर आपको एक बैंक अकाउंट खोलना हो, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ पे आप उसको एज अ बैंक भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको चेकबुक मिलेगी, एक अकाउंट नंबर मिलेगा, और दूसरी अच्छी बात कि आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो भी पैसा उसमें होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे नहीं पता। कैसे हो? आते नहीं हो आजकल? अच्छा, आते हो। साथ साथ आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक भी मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। और उसके साथ आप पेटीएम बैंक्स में 1 लाख से ज़्यादा का भी बैलेंस रख सकते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये एक अच्छी बात है, स्पेशली जो शॉप खोल के बैठे हैं या फिर डीलर्स हैं या फिर अच्छा बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पहले वो लिमिट थी 1 लाख की, अब वो नहीं रहेगी ट्रांसफ़र करने में या फिर बैंक अकाउंट में लेने में। तो ये एक बेसिकली बेनिफिट है इसका, विदाउट पेइंग एनी मनी। तो इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अब बात करते हैं हम जीएसटी के बारे में। जीएसटी के रेट्स आ चुके हैं, जो रेट्स हमें लगेंगे फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये रेट्स जो है वो पहले इनिशियल लेवल पे ही फाइनलाइज हो जाएंगे, उसके बाद ये रेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इसका जो डॉक्यूमेंट आया है वो डॉक्यूमेंट करीबन 200 पेजेस का है, मतलब उतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत ध्यान से आपको सिलेक्ट करके उस हिसाब से उसका टैक्सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट इतना टैक्स का है या फिर इतना इस पर जीएसटी लगेगा। वो आपको सर्च करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको जीएसटी उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज प्रोडक्ट्स थे जो 5% में थे, मोस्टली वो सारा 12% में आ गया है, और जो 12% में था वो ऑलमोस्ट सब 18% में आ गया है। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और जो एक्सेसरीज़ हैं मोबाइल की वो मोस्टली सब 12% में है। तो वो एक अच्छी बात है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, लग्जरी प्रोडक्ट्स हम जिसको कह सकते हैं, वो सारा बहुत ही हाई हो गया है, मतलब 28% तक चला गया है, ठीक है, टैक्स उस पर। तो वो एक चीज़ है जो खटकेगी लोगों को। 18% पे भी है क्लोथिंग, और वैसे प्रोडक्ट्स जो है अपरेल्स वो सब 18% में आ गए। तो अभी और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत जगह से। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, बट रिक्वेस्ट कोई मत भेजिएगा क्योंकि किसी को भी ऐड नहीं कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो थोड़ा थोड़ा करके सबको आइडिया आने लगेगा। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 3 महीने तक आप थोड़ा जो भी एरर्स करेंगे यहाँ वहाँ वो हम माफ़ कर सकते हैं। ऐसा हम सुना है मैंने कि उन्होंने ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि 3 महीने तक आप कोई एरर्स करते हैं, यहाँ वहाँ एरर होती है तो वो चलेगा, क्योंकि ये नया है, एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे से ये लॉन्च करने के बाद 100% कोई भी उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। तो आपको टाइम मिलेगा 3 महीने का, शायद 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर। तो जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में भी। अब तीसरी बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल, फेडेक्स के बारे में, ठीक है। फेडेक्स पिकअप सर्विस हम अब ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। फेडेक्स पिकअप सर्विस में पिकअप ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सेल्फ शिप करते हैं, ठीक है। अपने वहाँ से पिकअप करवाते हैं और उनको अच्छा रेट नहीं मिलता है और तकलीफ़ होती है बाहर जाने की, तो उनके लिए है। और स्पेशली जो लोग मेट्रोज़ में रह रहे हैं या फिर बड़े टाउन्स में या बड़े सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे पिकअप जो है वो जल्दी होता है कंपेयर टू स्मॉल टाउन्स, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको कोई अगर पिकअप करना है प्रोडक्ट का, तो आप एक एक्सेल फाइल होगी जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका पूरा लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। वो एक्सेल फाइल में आपको डिटेल्स फिल करके वो भेजनी होगी, ठीक है, हमें।
उसके बाद आपको हम वो लेबल भेजेंगे, एक जो लेबल आपको प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाना होगा, ठीक है। उसके पहले का प्रोसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपको ये सर्विस लेनी है तो आपको 1000 रुपये जो है वो डिपॉजिट रखने होंगे हमारे पास। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक शिपमेंट का मतलब छोटा पैकेज कह के बड़ा पैकेज अगर भेज देंगे तो वो हमको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 रुपये जो है वो हमारे पास वो डिपॉजिट के हिसाब से पड़े रहेंगे, जो आप पेटीएम से भेज सकते हैं हमको, ठीक है। पेटीएम या फिर अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेटीएम में एज अ डिपॉजिट आप कर सकते हैं और एक टिकट भी आप रेज़ करेंगे कि ये पेटीएम में एज अ डिपॉजिट ये पैसे ट्रांसफ़र किए हुए हैं, ठीक है। वो पड़े रहेंगे हमारे पास। जब भी आप कोई नया रिक्वेस्ट डालेंगे तो उस वक्त आपको पेमेंट फिर से करना होगा। पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अकाउंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो पेमेंट करेंगे और एक्सेल शीट में जितने भी पिकअप है आपके 1 2 3 5 10 50 उस हिसाब से आप उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि 2 पिकअप है 500 ग्राम्स के, तो 60 × 2 120 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र करेंगे और वो एक्सेल फाइल में आप सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे। वो फाइल हमें भेजेंगे, हम उसका लेबल जनरेट करेंगे और लेबल आपको भेजेंगे, वो उससे प्रिंट निकाल के आप उसके ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। उसके पहले जब आप रजिस्टर करेंगे हमारे साथ तब आपका पिकअप एड्रेस हमें देंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि वहाँ पे पिकअप है कि नहीं है, ठीक है। फेडेक्स का सर्विस है तो जहाँ पे फेडेक्स की सर्विस है पिकअप की वहाँ से वो पिकअप होगा, और जहाँ पे डिलीवरी सर्विस है डिलीवरी की वहाँ पर ही वो डिलीवर होगा, ठीक है। आउट ऑफ डिलीवरी एरिया में नहीं होगा। उसका पिन कोड का लिस्ट भी मैं दे दूंगा पिकअप का और डिलीवरी का, तो वो भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि पिकअप आपके वहाँ पे है कि नहीं है। फर्स्ट टाइम वो एक ही बार चेक करना है, अगर पिकअप है आपके वहाँ पे, फिर जब ऑर्डर आता है आपके वहाँ से कहाँ कहाँ डिलीवरी हो पाएगी वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पेज में, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और कुछ सवाल हो उसके रिलेटेड तो आप लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा। और मैं आज जा रहा हूँ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, पता होगा आपको, शादी अटेंड करने। तो कल का दिन मैं वहाँ पे हूँ, तो कुछ वीडियोस वहाँ के भी मैं लेके आपको दिखाऊंगा परसों के व्लॉग में। So that's it. Take care. Good night.